ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सत श्रीकाल जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਜਿਸ ਦਾ ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਲੀਵਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? इसके लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। आपको जी। देखना पड़ेगा कि हम बॉडी को किन-किन चीज़ों से स्ट्रेंथ, मजबूती पा प्रदान करते हैं। जी। मेरी जिगर है, ये मेरी जिगर थी, हुँ, हुँ। इसमें तो जिगरा ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। हम यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। जिगर फौलाद का मतलब जिगरा है, फौलाद का जिगरा है इसका। जी, उसका मतलब लीवर है। हुँ, हुँ। तो एक तो कहने सुनने की बातों में भी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है हुँ, हुँ। और दूसरी किडनीज़ के बारे में बोलते हैं। इसका तो गुर्दा ही नहीं है, हुँ। ये तो गुर्दे के बिना हुँ, हुँ, हुँ। है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो ये दोनों ऑर्गन्स मेटाबॉलिज़्म तय करते हैं बॉडी का और एसिड बेस बैलेंस में सबसे ज़्यादा सहयोग इन्हीं 2 ऑर्गन्स का होता है यानी और पीएच बैलेंस यही जो बोलते हैं। पूरा मेटाबॉलिज़्म तय करते हैं। दर्शकों को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो भी आप दवा खाते हैं हुँ, हुँ, हुँ। या कुछ भी खाते हैं, अगर वो सीधा ब्लड स्ट्रीम से एब्ज़ॉर्ब हो गया, हुँ, हुँ। तो 90% फर्स्ट साइकिल में ही लीवर उसको निकाल देती है। हुँ, मान लीजिए आपने 500 मिलीग्राम का डिस्प्रिन खाया, हुँ। मान लीजिए 420 ग्राम पहले ही पास में लीवर से गया, 420 ग्राम निकाल दिया लीवर ने। हुँ, लीवर एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। आपके आपके बॉडी को हार्म नहीं पहुंचने देगी। कब तक? जब तक आपने ठान न ली हो कि नहीं, अब मैं लीवर को अपने बर्बाद करके ही रहूंगा। और यही हम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। हम कुछ भी 2 तरह का फूड्स होता है, हमेशा मैं क्लैरिटी से बताऊंगा। एक फूड फूड होता है, दूसरा फूड ड्रग होता है। हुँ, हुँ। ड्रग जैसे इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है। फूड हुँ, पहले जाएगा, डाइजेस्ट होगा, एसिमिलेट, ये तब जाके एब्जॉर्ब होगा। डाइजेशन का लंबा प्रोसेस है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड फूड, जो भी फूड फैक्ट्री से आया है, वो हुँ, हुँ। सीधा एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। हुँ, तो इसीलिए आप जब फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड कुछ भी खा रहे हैं, चावल से लेके आटा से ले फैक्ट्री प्रोसेस्ड फूड जिसको बोलते हैं, हुँ, हुँ।
अगर ठीक से देखा जाए तो गन्ने का जूस भी प्रोसेस्ड फूड है, फ्रूट जूस भी प्रोसेस्ड फूड है, आपने प्रोसेस किया है उसको, वो डायरेक्ट फूड नहीं है। हम्म, और प्रोसेस्ड फूड बॉडी के लिए, बॉडी प्रोसेस्ड फूड के लिए बनी नहीं है। हम्म, इसलिए अगर वो लेना भी है तो आपको मात्रा तय करना पड़ेगा कि प्रोसेस्ड फूड वो उतना ही लें जितना में बॉडी ओवरवेल्म ना हो जाए, क्योंकि जी, एक बार ओवरवेल्म हो गई तो उसको वापस रेल्स पे लाना बहुत मुश्किल होता है। हम्म, तो लीवर का ये फंक्शन है कि पहला जो भी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है लीवर में जाता है एज रॉ मटेरियल, और ये फैक्ट्री है, लीवर इज अ फैक्ट्री, आप उसको वैसे समझें। और वहां पर तय होता है कि इसको जाना का, इसका फेट क्या होगा। लीवर तय करता है कि ब्रेन को कितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, वहां पे भेज दो। हार्ट को, हार्ट मसल को क्या क्या चीज चाहिए, वाइटल ऑर्गन्स को सबसे पहले देखता है, बाद में सभी बॉडीज को देखता है, सभी बाद में सभी बॉडी पार्ट्स को देखता है। तो अगर लीवर ठीक नहीं है तो यकीन करके चलें, दिमाग से लेके पैर के नाखून तक कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। पहला इंडिकेशन कि लीवर ठीक नहीं है इज कॉल्ड फैटी लीवर। और मैं बहुत से लोगों को और डॉक्टर्स को भी सुना हूं ये बोलते हुए कि फैटी लीवर है, चलो कोई बात नहीं, फैट खाना बंद कर दो। समझने वाली बात यह है कि फैटी लीवर फैट से नहीं होता है, बाय द वे। फैटी लीवर कार्बोहाइड्रेट से होता है, शुगर से होता है, फैट से नहीं होता है। बिकॉज शुगर जब एब्जॉर्ब हुआ, जैसे मान लीजिए आपने चीनी ही खा ली हो तो हाईली प्रोसेस्ड फूड है, लेकिन आपने चावल भी खाया, वो भी प्रोसेस्ड फूड है। तो शुगर अगर ज्यादा आ गया तो लीवर क्या करती है, शुगर का ये फेट तय करती है कि क्या क्या चीज ठीक है, जहां पर ब्रेन में इतना जाना है, हार्ट में इतना जाना है, इसमें इतना जाना है, ये मसल में इतना जाना है। उसके बाद भी बहुत बच जाता है, क्योंकि हमारी आदत है, हम तो हाँ, हम हर 1-1.5 घंटे पे कुछ ना कुछ खाएंगे, और ज्यादातर वो फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड फूड होगा, ज्यादातर वो प्रोसेस्ड फूड होगा। तो ज्यादातर लीवर को बार बार शुगर मिल रहा है। अब ओवरवेल्म हो जाती है कि शुगर को रखे कहां, तो स्टोरेज, आप ग्लूकोज को ग्लूकोज के तौर पे स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो तो यूज हो जाएगा। तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन में। अगर ग्लाइकोजन में, क्योंकि वो इमीडिएटली फिर ग्लूकोज में वापस टर्न हो जाता है, लेकिन जब वो भी बहुत ज्यादा हो गया तो आप कैसे स्टोर करेंगे, फिर आप फैट बनाएंगे और उसको पॉकेट्स में स्टोर करेंगे कि जब जरूरत होगा तो इसमें से निकाल लेंगे। तो ये फैट सबसे पहले कहां स्टोर होता है, लीवर में ही, इसीलिए फैटी लीवर आ गया। तो फैटी लीवर कैसे आया, ग्लूकोज से, फैट से नहीं। जो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं फैट खाना बंद करेंगे तो फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दो। क्या बात। दूसरा दूसरा जब भी आप कुछ खाते हैं, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन इज अ ग्रोथ फैक्टर। तो वो ग्रोथ कराने के लिए कई बार शुगर्स को, उसको बताता है लीवर को कि तुम इसको टर्न कर दो, फैट में टर्न कर दो, मतलब इट गिव्स डायरेक्शन टू द लीवर, व्हाट कैन बी डन विद दिस, इतना शुगर का हम करें क्या। पहले तो ट्राई करता है कि सेल में डालें, सेल में जा नहीं रहा है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो फिर लीवर के पास वापस लेके आता है कि उसको बोलता है फिर चलो मिल बांट के तय करते हैं कि क्या करना है इसका। तो भी फैटी लीवर होता है। और धीरे धीरे ये फैटी लीवर अर्ली सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, लेट सिरोसिस, लीवर फेलियर, ये रास्ता है उसका। तो ये अगर रास्ता है तो किसी रास्ते से भी आप वापस आ सकते हैं। वापस आने का तय कर लीजिए। अगर अर्ली सिरोसिस भी है, लेट सिरोसिस का क्या मतलब है, स्कार्ड लिवर, डेड टिश्यू। और डेड टिश्यू
बढ़ने लगता है, उसमें कैंसर की संभावना है, उसमें कई चीजों की संभावना, काला पीलिया की संभावना, कई चीजों की संभावना है। आप इस स्थिति में जाने ही क्यों दे रहे हैं? इसलिए एक जनरल रूल, 3 बार रोगी, 2 बार भोगी, 1 बार योगी। जो आप खाना खाते हैं, 1 बार खाना खाएंगे, वो योगी है, योगियों की तरह खाना खा रहा है। 2 बार जो खाएंगे, वो भोगी हैं। हम सब भोगी हैं। हम सब इस पृथ्वी को भोगने आए हैं, भोगी हैं। हम 2 बार खा सकते हैं, लेकिन यहां तो हर 2 घंटे पे चालू है। अगर 3 बार आपने खा लिया तो अगर आज रोग नहीं है तो कल होगा ही, कल होगा ही। इसलिए 2 बार ही खाना ठीक है, और 2 खाने के बीच में 8 घंटे तक फास्टिंग रहना जरूरी है, ताकि बॉडी ठीक फंक्शन कर सके। मैं ये बोलता हूं कि बहुत बहुत मुश्किल है किसी को भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। चलो, मैं ये मान, आप इतना तो कर सकते हैं कि आप जो भी खा रहे हैं वो आप 8 घंटे का गैप डाल दें बीच में। इतना तो करने लायक है। आप अगर कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इतना कर लें, कम से कम ये है कि आपका लीवर मजबूत रहेगा, जी, जी। फैटी नहीं बनेगा। जी, जी। दूसरा, फैटी लीवर कैसे जानेंगे कि फैटी लीवर है कि नहीं है? बिल्कुल, तो बिना बिना डायग्नोज़ किए, कहीं कहीं बिना सबको रेडियोलॉजिस्ट के पास गए या सबको किसी के पास गए। अल्ट्रासाउंड जाने की जरूरत नहीं। एक्चुअली भारत में तो बहुत सिंपल है और बहुत चीप भी है। हुँ, अल्ट्रासाउंड लोग करवा सकते हैं। बाहर के जो लोग, भारत के बाहर के जो लोग जो ये बात सुन रहे हैं, मैं जानता हूं किस कंट्री का क्या रूल है और कितना डिफिकल्ट या इजी है। आपके चाहने से तो कुछ होगा भी नहीं। आपके फिजिशियन को रेकमेंड करना पड़ेगा कि इनका एक अल्ट्रासाउंड जरूरी है, और वो भी बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इस कौतूहल में होंगे कि आपको फैटी लीवर है कि नहीं है। हुँ, तो कैसे, बिना हुँ, कोई टेस्ट के कैसे जान सकते हैं? मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं जो हुँ, नॉर्मली बहुत कम लोगों को पता भी है, हुँ। और ये बहुत श्योर शॉट 95% ये टेस्ट फेल नहीं होता है, अच्छा, और सिंपली हाँ। आप घर में कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। आप देख पा रहे हैं मुझे? जी, जी, मैं देख पा रहा हूँ। आप अपने पैर को दीवार से सटा दीजिए और जी, पूरे जी। बॉडी को सटा दीजिए, जी, जी। ऐसे करके।
पूरा बॉडी जहां जहां पे दीवार पे लग सकती है, पैर का हील भी दीवार पे ही ये लगना चाहिए। ओके। उसके बाद सिर्फ कंधे भी लगे रहने चाहिए, सिर्फ सर नीचे करके आपको दिख जाना चाहिए कि आपके पैर की उंगलियां दिख रही हैं कि नहीं। अगर दिख रही हैं तो फैटी लीवर नहीं है, और अच्छा, अगर नहीं दिख रही हैं तो पक्का फैटी लीवर है। अच्छा, क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात ये समझ गया। फैटी लीवर को पहचानने का इस एक बेहतरीन तरीका आपने बताया। लेकिन एक बात बताएँ कि हम्म अब किसी ने ऐसे आपके तरीके से डायग्नोस भी कर लिया कि फैटी लीवर उसको है, और उसके बाद अब उसके मन में ये सवाल आता है कि फैटी लिवर है, मतलब क्या हो गया मेरे को? तो उसके बाद आगे क्या होने वाला है? फैटी लिवर है मतलब सिंपल है, आगे क्या आने वाला है? अभी क्या हो गया मेरे को? बहुत सिंपल है। अगर हुँ, किसी को फैटी लीवर है या लीवर के प्रॉब्लम्स हैं, इसका सबसे पहला सिम्टम ब्लोटिंग और गैस फॉर्मेशन होता है। हुँ, हुँ, पहला सिम्टम उसका ये वही आएगा, और उसको लगेगा कि स्टूल्स क्लियर नहीं है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, हुँ, हुँ। क्योंकि लीवर पूरे ठीक से काम नहीं कर पा रहा है जी। और फैट स्टोर होता जा रहा है। एज वी स्पीक वो फिर भी कुछ खा रहा है, फिर भी स्टोर होता जा रहा है। हुँ, और टीवी देख के खाने वालों का, मैं आपको बताता हूं, ऐसा 99% पॉपुलेशन जो टीवी देख के कुछ खाते हैं, हमारे ख्याल से 99% को फैटी लीवर है। आज के अच्छा। दिन में 5 से 10% लोग ही रह गए हैं जिनको फैटी लीवर नहीं है, बाकी सबको फैटी लीवर है। हुँ, इट गोज विदाउट सेइंग। उसको 2-3 चीजें ये करनी जरूरी। एक तो स्ट्रेस में खाना नहीं है। अगर कोई हुँ, स्ट्रेस है, बीवी से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, या फादर से कुछ अनबन हो गया, या बेटे से कुछ नाराजगी हो गई, रूल हो जाना चाहिए कि घर में फिर उस दिन खाना कोई नहीं खाएगा, क्योंकि सब लोग स्ट्रेस में हैं उस दिन। हुँ, अगर ना खाएंगे तो चीजें ठीक चलेंगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब कुछ ये ठीक रहेगा। इसलिए इसमें क्या होगा, जब बात इस पे लोग लोग खाने को अहमियत बहुत देते हैं और उससे सेंटिमेंटली भी बहुत जुड़े हुए हैं। जी। जब ये रूल बना लेंगे तो कम से कम घर में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हुँ, उनको मालूम है कि उसका अंजाम क्या होगा। आज खाना नहीं मिलेगा हुँ। अगर तो अगर माँ-बाप झगड़ते हैं तो बच्चे उनको बोलेंगे कि नहीं आज मत झगड़ो, मुझे भूख लगी है, मत झगड़ो, मत झगड़ो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक रूल रूल अच्छा रूल ज़रूर बनाने चाहिए घर में। हुँ, तो ये एक अच्छा रूल है कि हम ना कोई नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे और ना ही झगड़ा करेंगे, और बहुत प्रेम से बैठेंगे, हम लोग खाएँगे भी और ये भी करेंगे, और 2 ही बार खाएँ, और आप देखें हेल्थ ठीक चलेगा। अगर हो सके तो उस खाने में 50% फूड अगर अनकुक्ड फूड हो या सैलेड्स एंड फ्रूट्स हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये 100 साल का नुस्खा है। नहीं, नहीं, एक बात 100 बताइए साल की। डॉक्टर पांडे जी, कि जी। अ, आपने बोला कि 2 ही बार खाना चाहिए, और 2 ही बार अगर जो खाना है तो उसमें भी 50% होना चाहिए, या फिर 2 बार खा लीजिए, वो उसके अलावा अगर खाना है तो फ्रूट वगैरह, सैलेड वगैरह खा सकते नहीं, हैं। नहीं, जो आपने पहले बोला है वही ठीक है। हाँ, 2 मतलब ही बार दर्शकों खाना है, क्योंकि जो और देख उस रहे हैं उनके खाने में, दिमाग में ये आया होगा ना, हाँ, उनके उस दिमाग में। खाने में जब आप 2 बार, मतलब एक बार मान लीजिए आप 11 बजे दिन में खा रहे हैं, एक बार 7 बजे शाम को खा रहे हैं, सपोज़। तो दोनों बार 50% आ, आपका खाना रॉ फूड होना चाहिए, आग दिखाया हुआ खाना नहीं होना चाहिए। पर ऐसा है ना कि जो लोग हम्म, खाने को खाना मानते हैं, ज़्यादातर लोग खाने को खाना मानते हैं, और फ्रूट हम्म, को तो मानते ही नहीं ना, ये खाने की कैटेगरी में आता है। वो तो बोलते हैं ये हम्म, फ्रूट खाया था हमने, हमने सैलेड खाया था, खाना तो कहाँ खाया? खाना तो खाया ही नहीं ना। अब वो हम्म, खाने उसको खाने की कैटेगरी में ही नहीं गिनते, उसको समझते ही नहीं भी ये कुछ खाया है। फ्रूट और सैलेड हम्म, को तो समझते ही नहीं है कि कुछ खाया है। इसीलिए मैंने पूछा है
कि 2 बार खाना है, उसके अलावा फ्रूट और सैलेड खाना है या फिर जो है वो उसमें फ्रूट और सैलेड भी मिक्स ही होगा दोनों में? नहीं, नहीं। नुस्खा ये है, अगर 100 साल जीना है और कोई बीमारी नहीं होनी है, या जिनको डायबिटीज है और डायबिटीज ठीक करना है, दवा बंद करनी है, वो फर्स्ट डे से ही बंद कर सकते हैं या सेकंड डे से ही बंद कर सकते हैं। अगर हुँ, इस टाइप के खाने में आ गए तो 50% ऑफ योर फूड हैज टू बी रॉ फूड, 50% कुक्ड फूड बाय वेट, और 2 ही बार खाना है। हुँ, दिन भर खाते मत रहिए। जिंदगी खाने के लिए बनी नहीं है। लोगों ने जिंदगी को बहुत आसान बना लिया है। लाइफ इतनी इजी नहीं है जितना इजी लोग समझने लगे हैं। लाइफ को थोड़ा डिफिकल्ट बनाइए, ताकि पूरी की पूरी लाइफ बिना कोई प्रॉब्लम के ठीक चलती रहे। अच्छा डॉक्टर पांडे एक चीज़ बताइए कि बंदे को आपने बोला कि उसको गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, उसको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो गई है उसको और वो कुछ मतलब उसका वो क्या इसको हम जिसको भी ये है, उसको ये बोल सकते हैं कि उसको लीवर फैटी है उसका? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कुछ और फूड से भी हो सकता है, कई और चीजों से हो सकता है, लेकिन 90% फैटी लीवर के चलते होता है। 90%। और 90% उसका जो है उपाय भी बहुत सिंपल है। हुँ, उसका उपाय ये है, लोगों को फास्टिंग का महत्व नहीं पता हुँ, हुँ, है। हमारे ग्रंथों से लेके आज तक दुनिया का कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जहां पर फास्टिंग के ऊपर बहुत जोर ना दिया गया हो। हुँ, हुँ, आप देख लीजिए, जितने भी रिलीजन प्रैक्टिस होते हैं, उसमें फास्टिंग का बहुत महत्व है, बहुत। हुँ, 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 और ये फास्टिंग आप अगर एक दिन कर लेंगे, और फिर एक दिन, फिर 2 दिन इस टाइप का खाना खा लेंगे जो मैंने बोला, 2 बार खाना है ऐसे करके, फिर हुँ, एक दिन फास्टिंग कर लेंगे, विद इन 1 वीक, एक वीक पहले अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, एक वीक बाद अल्ट्रासाउंड कराइए, अगर फैटी लीवर था, फैटी लीवर नहीं है अभी। इट इज दैट दैट इजी। अच्छा। लोगों को लगता है कि कोई भी चीज परमानेंट हो गया है, अब इसके बाद तो डिटेरिएट ही करेगा, क्योंकि हम इतने नेगेटिव हो गए हैं। हुँ, हुँ, हम, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई ट्यूमर हो गया किसी को, हुँ, अब तो उसको लगता है कि अब तो ये लास्ट स्टेज तक ही जाएगा। हुँ, 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 बात ये है कि बॉडी कभी भी ऐसा नहीं चाहती है, जब तक आप ना चाहें। हुँ, अगर आपने ही चाह दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ला दिया, अब तो मैं मरने वाला हूं, ये सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। इसीलिए पंजाबी में बोलते हैं, शुभ शुभ बोलो। हुँ, सही है, सही है। अच्छा एक बात बताइए कि फैटी लीवर बंदे को हो गया, अब खान-पान तो अब आपके कहने के बाद ही सुधारेंगे जो वीडियो को देखने के बाद हमारी कुछ उसके बाद सुधार लाना शुरू करेंगे। लेकिन जिनको फैटी लीवर हो गया, अब फैटी लीवर हुआ है, तो उसके बाद फैटी लीवर से जुड़े हुए और कौन-कौन से रोग हैं जो फैटी लीवर उसकी जड़ है? जिन रोगों की जड़ फैटी लीवर है, उसके बाद होने वाले कौन-कौन से रोग हैं? सबसे पहले तो उसको बोला जाता है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई है। हुँ, कोलेस्ट्रॉल पे अगर हमने कभी बात नहीं की है तो ये बात रेलेवेंट होगी। हमने की है, कोलेस्ट्रॉल हमने वीडियो बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम किया गया है। हुँ, हुँ, बहुत सी चीजों में कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम किया गया है। हुँ, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। हुँ, हुँ, बात ये है कि ये आप कैसे बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल से तो हार्ट अटैक होता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। 2 चीजें होती हैं, कॉजेटिव और कोरिलेटिव। मान लीजिए ये कहीं पे मर्डर हुआ है, वहां पर 20 लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस आई। पुलिस ने पाया कि ये 20 लोग थे, इनमें से कोई मर्डरर है, जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता, मर्डर तो भाग सकता है। हुँ, बिल्कुल। तो ये कोरिलेटिव लोग हैं, कुछ ना कुछ क्लू इनके पास होगा कि ऐसा हुआ क्यों, हुँ, हुँ, लेकिन कॉजेटिव नहीं है। तो कॉजेटिव होना और कोरिलेटिव होना अलग अलग बातें हैं। व्हाट हुँ, वाज द कॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट हुँ, एंड व्हाट इज द कोरिलेशन?
तो कोलेस्ट्रॉल का कोरिलेशन है, कोलेस्ट्रॉल वहां पाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल ने मर्डर किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल ने हार्ट अटैक कॉज कराया है, नहीं नहीं। कोलेस्ट्रॉल वहां पर हेल्प करने के लिए खड़ा है कि कौन से आर्टरी में मैं ग्लू लगा दूं ताकि वहां से ब्लीडिंग बंद हो जाए। वही तो बोल रहा हूँ। आपने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, मतलब आपने उसको ब्लेम कर दिया कि इसी के चलते हुआ है। बात यही, बात इत्तेफाक ये है ना, समझ, कोलेस्ट्रॉल वहां इत्तेफाक से। नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल का धर्म है, जहां भी आर्टरी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है कि मैं हेल्प कैसे करूं। आपने उसी को पकड़ के जेल में डाल दिया, उसी को ब्लेम कर दिया आपने। अब जाके ये बात मॉडर्न मेडिसिन रियलाइज कर रही है कि हाँ, कोलेस्ट्रॉल को हमने झूठ ही ब्लेम किया था। दूसरा, बॉडी के पास पूरी कैपेसिटी है, आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल ना लें। लीवर के पास पूरी कैपेसिटी है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, जो सस्पेंड हो जाती है फैटी लीवर में, बाय द वे। पूरी कैपेसिटी है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, जितना आपको रिक्वायरमेंट है बॉडी खुद बनाती है। ये भी बहुत कम लोग और बहुत कम डॉक्टर्स को भी पता है। तो बॉडी के पास पूरा पर्याप्त चीज है ये कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। क्यों जरूरी है कोलेस्ट्रॉल? आपका ब्रेन 75% कोलेस्ट्रॉल है, और जो एचडीएल और एलडीएल है, जो लोग टेस्ट करके देखते हैं कि मेरा तो एचडीएल हाई है, एचडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, नाम पे जाइए। यस, आप अगर आएंगे हिम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, चंडीगढ़ डेरा बसी में हॉस्पिटल है, ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे, व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर, बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट, और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। HDL is high density lipoprotein,
हम्म, आपने ठीक सुना, इट्स अ प्रोटीन, हम्म, इट इज नॉट कोलेस्ट्रॉल। पहली बात तो ये है। हम्म, और एलडीएल इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आपने ठीक सुना, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल नहीं। हम्म, बात ये है कि हम बेसिक बेसिक चीजें छोड़ के सिर्फ ब्लेम गेम और कौन सी दवा हमें यूज करनी है, इसी में फंसे हुए हैं। कि हमने ये ब्लेम कर दिया, चलो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए ये दवा है, ये दे दो, कम हो जाएगा। हम पता नहीं क्यों कम करने, ज्यादा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम बहुत सिंपल, हेल्थ है बहुत सिंपल, हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया है, बहुत कॉम्प्लिकेट किया है, ताकि पेशेंट को समझ ना आए, कई बार हमें भी समझ नहीं आती है। तो चीजें हैं बहुत सिंपल, और बहुत सिंपली लोग ठीक हो सकते हैं। नहीं, मैंने ये पूछा था कि कौन कौन सी बीमारियां जो है वो, आपने पहली बारी बीमारी बताई कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो हम्म है वो बीमारी बता दी जाती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कौन कौन सी बीमारियां जो है वो फैटी लिवर होने के बाद जो है वो मनुष्य को घेर लेती है? ये जब फैटी लीवर हो गया, तो हेल्थ का रास्ता बंद हो गया और बीमारियों का रास्ता खुल गया। हम्म, सभी बीमारियां होंगी, ब्रेन डिमेंशिया से लेके, हम्म, नाखून मेरा बहुत जल्दी गिर रहा है, वहां वहां पर फंगल इन्फेक्शन है, वो हम्म, भी लीवर के चलते ही हो रहा है। तो हम्म, रास्ता वही है। दो रास्ते हैं, एक रास्ता है हेल्थ का, दूसरा है डिजीज का। हम्म, अगर फैटी लीवर हुआ तो हेल्थ का रास्ता बंद कर दिया आपने, डिजीज का रास्ता खोल दिया। सभी हम्म, डिजीजेस के लिए रास्ता खुला हुआ है। हम्म, इसलिए सबसे पहले फैटी लीवर को हटाएं, और उसका उपाय बहुत सिंपल है, जो हम बात कर चुके हैं। हम्म। तो क्या फैटी लीवर में लीवर मोटा हो जाता है? जैसे नाम है उसका फैटी लीवर, तो उसको बोला कि लीवर मोटा हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज पर अगर मोटापा आ जाए तो वो बोलते हैं कि ये बीमार हो गया, ये खराब हो गया, कि लीवर मोटा हो जाता है, सूज जाता है अंदर से। नहीं, जरूरी नहीं है, हम्म, जरूरी नहीं है। वो हम्म, अल्ट्रासाउंड में ये दिखने लगता है, वो बड़ा टिपिकल डायग्नोसिस है, वो देख के ही मालूम हो जाएगा ये फैटी लीवर है और ये हम्म, नॉर्मल लीवर है। लीवर पैनकाय में बहुत ही सुंदर दिखता है हम्म, अल्ट्रासाउंड में, और फैटी लीवर में कोर्स कोर्स सा दिखता है, वो देख के ही मालूम हो जाता है। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एक बार प्रोब लगाएंगे, वो देख के बता देंगे फैटी लीवर है। एक हम्म। बार प्रोब लगाने से वो दिख जाता है। एनीवेज, तो वो डायग्नोज करने का मैंने आपको बहुत सिंपल उपाय वो तो ये वो बताया, तो है, वो और तो है। ये 95% 96% कारगर उपाय है ये। मतलब लोग अपना टेस्ट करवा के कि नहीं नहीं देख पा रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड करा लें, फैटी लीवर होगा। और अगर देख पा रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड करा लें, फैटी लीवर नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो ये तो हो गया कि फैटी लिवर है, उससे ये बीमारियां होने वाली हैं, इस ये कॉज है उसका फैटी लिवर होने का। चलो ये मान लिया। अभी आए हम लोग कि बंदे को फैटी लिवर हो गया है, तो फैटी लिवर होने के बाद उसको क्या ऐसे उपाय हैं? एक तो आपने बता दिया कि उसको जो है वो दिन में 2 बार खाएं और कम खाएं, या हफ्ते में 1 बार फास्टिंग करें, ये तो हो गया। अगर हफ्ते में दो, अगर 2 बार, 2 अगर बार। फैटी लीवर 1 वीक में हटाना है, हाँ, हाँ। 1 हफ्ते हफ्ते में में हट जाएगा? 1 हफ्ते हाँ, में हट जाएगा? हफ्ते में 2 बार वाटर ओनली फास्ट कर लें। सिर्फ पानी पीना है? सिर्फ पानी पीना है और कुछ नहीं। जूस भी नहीं ले सकते? नहीं 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 नहीं, जूस पानी नहीं है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड फूड, प्लीज। अच्छा। उससे हुँ, आप, जूस से आप फैटी लीवर बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। अच्छा। एट द मोस्ट नारियल पानी ये ले सकते हैं। दो ही बार 2 बार फास्टिंग कर लीजिए, और हुँ, एक रूल बना लीजिए कि इस वीक 2 ही बार खाना खाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। 1 एक हफ्ते बार में 10 बजे, एक बार 6 बजे शाम को, बस। 1 हफ्ते में हट जाएगा? 1 हफ्ते में हट जाएगा? एक एक हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसको कहते हैं ना, पढ़े लिखे कहावत है। को पारसी कहते हैं, पढ़े लिखे को पारसी। नहीं, वो तो खैर हमने बनाया है। हाथ कंगन को आरसी हुँ, क्या, पहले लोग कंगन 5-5 किलो के कंगन पहनते थे, हुँ, तो वो वेट
वेट लिफ्टिंग औरतों का वैसे ही हो जाता था हम्म, और इसीलिए छरहरा ये बदन रहता था उनका। तो जब 5 किलो का कंगन ही पहन लिया तो फिर आलस वाली कौन सी बात है? हाथ हम्म, कंगन को आरसी क्या, वो हम्म। मतलब है। अच्छा, जी। चलो ये तो हो गया कि फास्टिंग से और हमने खाना 2 बार कर दिया, चलो ये तो है। क्या हम्म, क्या इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी बोलते होंगे, यार खाना तो हम नहीं छोड़ पाएंगे, 3 बार खाना है, घर में बनता है या एक रूटीन बनी हुई है, अब कैसे छोड़ें, या फिर व्रत तो नहीं रख पाऊंगा, है ना? तो क्या इसके अलावा कोई और उपाय है, इसके अलावा और जिससे फैटी है लिवर को कि ये जो है, जो मैंने आपको 2 बार खाने की बात बताई, ये 1 मंथ तक करें, 1 मंथ बाद करा लें, फैटी लीवर चला जाएगा। अगर अच्छा। फास्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी हम्म, उपाय है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं उसको। हम्म। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। कई लोग फास्टिंग, यू आर राइट, कई लोग फास्टिंग नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, मतलब हाँ। ये मैंने आपको सभी तरीके ये बताए कि कैसे आप उससे वापस आ सकते हैं। अच्छा, और एक बात बताएं। हाँ हाँ, बताइए प्लीज। दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जहां से आप लौट नहीं सकते हैं। हम्म, लौटने का मन में ठान लीजिए, और वो है मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। हम्म, सही है। अच्छा, एक बात बताएं मेरे को कि आपने बोला कि व्रत रखने से वो फैटी लीवर जो है वो हफ्ते में 2 बार व्रत रखें, 2 बार खाना खाएं दिन में, तो फैटी लीवर जो है वो चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डायबिटीज के भी पेशेंट हैं, जिनका फैटी लीवर है उनको डायबिटीज भी है। तो फिर डायबिटीज वाला पेशेंट जो है वो अगर फास्टिंग में चला जाएगा तो वो तो उसका तो शुगर कम हो जाएगा, ऐसा मानना है लोगों का। और लोग, शुगर कम हुआ तो उस बंदा कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। कुलवंत जी, विदाउट साउंडिंग इमोडेस्ट, हुँ, इमोडेस्ट मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, लोगों को अजीब लगेगा सुन हुँ, के। 72 घंटे में दुनिया का ऐसा कोई शुगर का मरीज नहीं है जिसका शुगर बिना दवा के नॉर्मल नहीं किया जा सकता है। 72 ऐसी घंटे कोई में? 72 72 घंटे में? आर यू वेरी मच श्योर? हमारा रोज का काम है सर। अच्छा, तो आप कितनी आइए, शुगर वाला, कितनी से देखिए। कितनी शुगर, अगर 550 शुगर है बंदे की, फिर? प्रॉब्लम क्या है, ये कभी भी हाई शुगर, देखिए, लोगों का रॉन्ग नोशन क्या है, लोगों का ही नहीं, डॉक्टर्स का भी, हुँ, क्योंकि कोई इतने डीप में जाता नहीं। हुँ, हुँ। इट इज द लो शुगर दैट कैन कॉज डेथ, नॉट द हाई शुगर। बिल्कुल, वही नहीं, मैं यही आ रहा हूँ, क्योंकि इट इज बंदा द नहीं लो खाएगा, शुगर। एक बंदा मिनट, नहीं खाएगा, हाँ, तो एक मिनट उसकी रुकिए, शुगर लो होएगी। एक मिनट रुकिए। इट इज द लो शुगर दैट कॉजेज डेथ। बिल्कुल। इट इज द लो ब्लड प्रेशर दैट कॉजेज हार्ट अटैक। हुँ, नेवर हाई शुगर, नेवर हुँ, हाई ब्लड प्रेशर। हुँ, हुँ। और लो शुगर कैसे होता है? दवा से। अच्छा, खाना आपका लो शुगर कभी होने नहीं देगा और बॉडी होने नहीं देगी। दवा खाएंगे तो लो शुगर हो जाएगा। आप इस डाइट पे आ गए और फिर भी दवा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका लो शुगर होगा। हुँ, अगर आपको विश्वास नहीं है कि नहीं वो तो पता नहीं, मैं तो वीडियो देख के कैसे कर पाऊंगा, मैं आपको बता हुँ, दूं, कॉन्फिडेंस रखिए। 2 बार खाना खाइए। हर खाने में 50% अनकुक्ड फूड हो, 50% कुक्ड हो सकता है। हुँ, हुँ, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दीजिए। हुँ, और एनिमल्स आपके प्लेट में दिखने नहीं चाहिए। हुँ, नो एनिमल्स इन द प्लेट प्लीज। दूध एनिमल है, दही एनिमल है, पनीर एनिमल है। नो एनिमल्स इन द प्लेट। आप देखिए, एक फर्स्ट डे इंजेक्शन इंसुलिन कैसे बंद होता है, दूसरे दिन सभी टैबलेट्स कैसे बंद होते हैं, आपको दिख जाएगा। नहीं, पर वो गेहूँ और चावल भी तो छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप वो कंटिन्यू भी करना चाहते हैं तो भी बंद हो जाएगा। अच्छा। आप ये चीजें 8 घंटे का गैप डालें। और 50%, मैं 50% रॉ फूड की इसलिए बात कर रहा हूं, बॉडी के पास स्टोर्स रहता है कि ग्लूकोज को लो नहीं होने देती है। इसीलिए मैं 50% रॉ फूड की बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब, वो फ्रूट जो है वो आजकल के ज़माने में आपने बोला कि फ्रूट तो बहुत महँगे हैं।
तो जो गरीब आदमी है उनको अगर शुगर हो गया है तो उनका तो फिर मुश्किल है, वो तो रॉ हमें फूड खा ही नहीं मौका सकते। दिया जाए, हमें मौका दिया जाए, अगर हमें सरकारी मौका दिया जाए हम्म। तो फूड प्रॉब्लम वर्ल्ड का सॉर्ट आउट हो सकता है। हम्म। मैं आपको बताता हूं कैसे। अनाज जो है, कोई भी अनाज स्प्राउट हो सकता है, हम्म। और चना सिर्फ इतना ही आपने स्प्राउट कर लिया तो इतना हो जाता है, हम्म। पेट भर जाता है उससे, हम्म। और न्यूट्रिशन भरपूर है। एक तो क्या छोटा उस प्लांट है वो, क्या एक उस पे छोटा वो स्प्राउट प्लांट खाना खा चाहिए? लिया। हाँ, अगर आपने स्प्राउट्स खा लिया हम्म। तो आपका पेट भी भर गया, न्यूट्रिशन भी मिल गया। ये जितने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रहे हैं वो भी नहीं होंगे। हम्म। इतना सिंपल उपाय आप उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज इतना दूर का टेस्ट मैटर करता है, न्यूट्रिशन मैटर नहीं करता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, चीजें हैं बहुत सिंपल, हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया है। पर डॉक्टर साहब एक बात ये है ना कि क्या फिर जो स्प्राउट खा लेगा उसको फ्रूट और दूसरी चीजें खाने की जरूरत नहीं है, उसका पूरा हो गया काम? अगर भी खाए, मैं आपको बता रहा हूं एज अ जनरल स्टेटमेंट, स्प्राउट्स पे आपने अगर एक 1 वीक निकाल लिया, मान हम्म। लीजिए, आप खुद ही आजमा के देख लेना। आप अपना सेल्फी एक आज ले लें, एक 7 दिन बाद ले लें, आपको बात समझ में आ जाएगी। हम्म। जो स्किन का टाइटनेस, जो स्किन का टर्जर, वो आपने बचपन में देखा था, वो आपको 7 दिन में दिख जाएगा। हम्म। बात यह है कि आपको इस रास्ते, और कभी भी शुगर लो नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी शुगर की जरूरत होगी, ये खाना बाकायदे डाइजेस्ट होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, और हम्म। धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, तो धीरे धीरे शुगर ब्लड स्ट्रीम में आता है। हम्म। इसीलिए शुगर यानी मैं अगर कहीं है। किसी को समझाने लगूं कि आपने रॉ फूड खाना है, तो रॉ फूड में सिर्फ बोलूं कि स्प्राउट आप ले लीजिए और कुछ मत खाइए, तो उसका वो शुगर लेवल जो है वो ठीक हो जाएगा? गौर करिए, आप हर चीज स्प्राउट है तो गौर हर चीज स्प्राउट बिल्कुल है, बिल्कुल। और स्प्राउट लाइव फूड है, लाइव फूड है। हम्म। आपने फल जो आप मार्केट से लाए हैं, हम्म। ये मदर प्लांट से कब टूटा है? क्योंकि मदर प्लांट से टूट गया तो वो डेथ की तरफ जा रहा है, हम्म। वो डिकेइंग की तरफ जा रहा है, लाइव नहीं है। हम्म। स्प्राउट लाइव फूड है। हम्म। अगर ठीक से मौका मिले तो वो पेड़ बन सकता है, वो लाइव है, जी रहा है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, लाइव फूड ज्यादा अच्छा है या डेड फूड ज्यादा अच्छा है? नहीं नहीं आप खुद ही आंसर कर दें। नहीं नहीं। इसलिए चलिए हम लोग फिर मुद्दे से भटके ना। मुद्दा ये है कि फैटी लीवर जो है वो, उसमें आपने ये भी स्प्राउट भी बता दिया और ये भी बता दिया कि हम लोग डायबिटीज को भी ठीक कर दिया हम लोग कई लोगों की बातों ही बातों में। तो फैटी लीवर जो है वो क्योर ना किया जाए, आपने ये भी बता दिया कि उसकी वजह से आगे कि ये रोग हो सकते हैं। अब फैटी लीवर को ठीक करने का एक आपने उपाय बता दिया कि रॉ फूड खाया जाए और हफ्ते में 2 बार जो है वो व्रत रखा जाए, तो उससे जो है वो फैटी लिवर आपका 1 हफ्ते भर में ठीक हो सकता है, या अगर सिर्फ रॉ फूड खाना है, व्रत नहीं रखना है तो 1 महीने में ठीक हो जाएगा। क्या सिर्फ रॉ फूड नहीं, इसके आपको खुद भी खा सकते हैं, 2 ही बार खाना है। 2 ही बार खाना है। तो क्या इसके अलावा कोई ऐसा अ, और भी कोई उपाय है जिससे हम लोग फैटी लिवर ठीक कर सकते हैं? नहीं, यही उपाय है। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ ड्रग पूछ रहे हैं, आप देखिए, हम कोई ड्रग यहाँ पर ना इस प्लेटफॉर्म पे प्रोपगेट कर रहे हैं, ना मैं ये मानता हूं कि कोई भी चीज में ड्रग का रिक्वायरमेंट है। चलिए ये बात मेरे को समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताएँ कि आपने फैटी लिवर को भी ठीक करने के लिए बताया कि स्प्राउट लेना चाहिए और डायबिटीज़ को भी ठीक करने के लिए आपने बोला कि स्प्राउट लेना चाहिए। लेकिन स्प्राउट जो है वो दैट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन्स, ये तो आप मानते हैं। प्रोटीन उसमें बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो एक बात जो धारणा है
कुछ डॉक्टर्स भी इस बात को लेकर सहमत हैं और वो भी इसको बताते हैं कि जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, उनको जो है वो एक्सेस प्रोटीन नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में स्प्राउट जिनको फैटी लिवर भी है और जिनको यूरिक एसिड या किडनी की प्रॉब्लम भी है, तो फिर तो वो खराब करेगा उनको। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर इसमें। हुँ, मैं एंटायरली डिसएग्री करता हूँ विद दिस, एंटायरली। हुँ, एक स्प्राउट मिनी प्लांट है हुँ, और मिनी प्लांट सिर्फ प्रोटीन की नहीं हो सकती है। हुँ, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और हुँ, जितना जितना मात्रा में होना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही है। हुँ, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है। बहुत स्मार्ट फूड है वो। हुँ, आपने सिर्फ प्रोटीन पकड़ा, हुँ, हुँ, उसमें और भी बहुत कुछ है। उसमें हुँ, सारे विटामिन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं। आप जो जो डेफिशिएंसीज की बात करते हैं सारे हैं उसमें। आप देखें, मैंने सिर्फ यूं ही नहीं बोल दिया। आई डिडंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। वी हुँ, कैन गो इनटू ईच एंड एवरी डिटेल। आपकी जितनी डेफिशिएंसीज हैं चली जाएंगी। अगर लीकी गट है वो ठीक हो जाएगा। एलर्जीज आपके चले जाएंगे। आप देखिए, इसके फायदे देखिए। नहीं, नहीं, बट मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको यहाँ कॉस्ट क्या है? रोकना चाहूँगा हाँ, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उसमें और बहुत सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ उसमें सारा कुछ है। लेकिन क्या प्रोटीन भी तो ज़्यादा है? प्रोटीन अगर वो बोला हाँ, जाता है कि प्रोटीन लेना नहीं है आपको ज़्यादा, तो वहाँ खराबी नहीं आएगी? ऐसा है सर। एक चीज होती है लाइव फूड, एक चीज होता है डेड फूड। हुँ, हुँ, जब आप कुक कर देते हैं वो डेड फूड है। हुँ, उसका प्रोटीन हानिकारक हो सकता है। हुँ, 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 लाइव फूड्स इज क्वांटम बायोलॉजी, इट्स क्वांटम फूड। उसका हुँ, प्रोटीन कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, आप यकीन करके चलिए। और अगर नहीं यकीन है तो साइंस खंगाल लीजिए। हुँ, ये मैं जो भी बोल रहा हूं ये साइंटिफिक जर्नल्स में बहुत दिनों से निहित है। बात यह है कि साइंटिफिक कम्युनिटी पढ़ती नहीं। हुँ। चलो, ये प्रॉब्लम। ये आ गया। अब स्प्राउट को भी थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए कि स्प्राउट में लेना क्या-क्या है और लेना कितना है? एक बार आप में हर कितना चीज का लेना? स्प्राउट करिए। ब्रोकली का स्प्राउट करिए आप। हुँ, ब्रोकली स्प्राउट्स मिलते हैं। आप बीजों का स्प्राउट करिए। आप लहसुन प्याज का स्प्राउट कर लीजिए। हुँ, आप टमाटर का स्प्राउट कर लीजिए। गाजर का स्प्राउट कर लीजिए। और सबको मिला के एक एक वो बना लीजिए। उसके ऊपर नींबू डाल लीजिए। हुँ। और आप देखिए वो फूड का टेस्ट देखिए। क्या फूड है वो। नहीं, अगर एक गाजर का एक स्प्राउट कैसे हो जाएगा? उसको वो बहुत वो उसके जो जो पत्ते होते हैं ये हुँ, गाजर के, कभी आपने गौर किए उनका रंग क्या होता है? बैंगनी होता है मेरे साथ। हम्म, हुँ, हुँ, जो भी चीज उस रंग का हो, आप सोच नहीं सकते हैं उसमें फाइटो न्यूट्राइएंट्स कितने होते हैं। चाहे वो हुँ, बीटरूट हो, चाहे वो गाजर के पत्ते हो, आप हुँ, सोच नहीं सकते हैं। इमेजिनेशन के बियॉन्ड है ये। और वो सैलेड में आप बड़े आराम से खा सकते हैं। हुँ, बड़े आराम से खा सकते हैं आप। बात ये है कि आप न्यूट्रिशन के लिए ये खाना चाहते हैं कि सिर्फ आपके आपके दिमाग में टेस्ट है। हुँ। क्योंकि टेस्ट के लिए तो फिर आप कुछ भी खा लीजिए। नहीं, पर न्यूट्रिशन जी। स्प्राउट के बारे में तो एक बात मशहूर है कि आप उसको उसमें दालें और चने और उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें उसमें उसको रात में भिगो दिए, कपड़े में बाँध के रख दीजिए, वो जब वो उसमें से फूटना शुरू हो जाएगा, जो पौधा निकलना शुरू हो जाएगा छोटा-सा, इतना मेहनत तो करने की जरूरत नहीं है। हुँ, आप यूं ही भिंगा देंगे और रख देंगे तो स्प्राउट निकल जाएगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन पानी हटा दीजिए उसमें से, क्योंकि जो बीज कुछ-कुछ अच्छे नहीं होते वो सड़ भी जाते हैं। हुँ, 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 तो बड़ा सिंपल ये है कि आप उसमें से पानी निकाल दीजिए, क्योंकि इतना पानी अब रिक्वायर्ड नहीं है। हुँ, हुँ। हमारे खेतों में भी जितना हम पानी यूज करते हैं, आपको क्या लगता है इतना पानी रिक्वायर्ड है? नहीं रिक्वायर्ड नहीं, है। नहीं, नहीं। बीजों के लिए इतना पानी चाहिए नहीं होता है। हुँ। ठीक है आपने फैटी लीवर जो है वो उसके बारे में बहुत बेशकीमती जानकारी दी है। अब ये भी बता दीजिए कि फैटी लीवर जिनको है, उनको क्या नहीं खाना चाहिए? जहां तक जहां तक हो सके शुगर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और कुक्ड फूड में
जिसमें शुगर ज्यादा हो, जैसे राइस, हम्म, रोटी, हम्म, आलू, ये सब अवॉइड करना चाहिए। अगर ये कुक्ड फूड में अवॉइड करते हैं और सैलड्स और ये ज्यादा खाते हैं, फैटी लीवर तो बहुत बहुत इजीली जाता है, बहुत अच्छा इजीली नॉर्मल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये पूरी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ-ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪਰਾਊਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।